हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। आज हम फिर से आपके सामने ये सेकंड वीडियो लेकर, इसमें हम साइंस की सेकंड क्लास आपके सामने लेकर आ चुके हैं। इस क्लास में हम अगला जो टॉपिक है उसको देखने वाले हैं और कुछ बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसको ध्यान से देखें, पढ़ें और रेगुलर जुड़े रहें हमसे। आज टॉपिक लेकर चल रहे हैं स्फेरिकल मिरर अर्थात गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब इसको हम समझेंगे होता क्या है। तो बहुत सिंपल सी बात है। एक कांच का खोखला एक गोला है, हालो है, और ये कांच का बना हुआ है। अब इसमें हमने क्या किया, इसको हमने एक तरफ से इसको साइड से काट लिया। कट करने के बाद हमें तो ऐसे प्राप्त होगा। ये कांच पारदर्शी है। अब इसमें क्या करना है, आप बाहर की तरफ पेंट लगा सकते हैं या इसके अंदर की तरफ भी आप पेंट लगा सकते हैं। एक पृष्ठ पर आपको लगाना है पेंट और दूसरा वाला हो जाएगा चमकीला। कहने का अर्थ ये है कि एक परावर्तक तल बन जाएगा और दूसरे पर पेंट होगा ताकि प्रकाश किरणें इसे कांच का जो गोलीय दर्पण है इसको पार न कर सके। इस तरह से हमारा ये गोलीय दर्पण तैयार हो जाता है। अब बात आती है कि ये गोलीय दर्पण क्या कहलाएगा। इस टाइप का गोलीय दर्पण जो आपके सामने है ये क्या कहलाएगा। तो सिंपल सी बात है, यदि गोलीय दर्पण की बाहर पृष्ठ पर अर्थात उभरे हुए पृष्ठ पर अगर हम पेंट लगा देते हैं और अंदर का पृष्ठ यानी धंसा हुआ पृष्ठ जो है वो चमकीला होगा, तो इस तरह के दर्पण को हम कह सकते हैं अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। और सेकेंड है कॉन्वेक्स के लिए सिंपल सी बात है। इसमें क्या करना है, इसको हटा करके आप यहाँ पर इस पेंट को अंदर की तरफ लगा देना है और इसका ये जो बाहरी पृष्ठ है वो उभरा हुआ पृष्ठ है और वह चमकीला हो जाएगा अर्थात परावर्तक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिला ये उभरा हुआ पृष्ठ जो है वो परावर्तक तल हो गया। इस तरफ से ये बन जाता है उत्तल दर्पण। तो हमारे सामने दो तरह के गोलीय दर्पण दिखाई पड़ रहे हैं। एक अवतल दर्पण जिसमें बाहर की तरफ क्या है, पेंट है, और एक उत्तल दर्पण जिसमें अंदर की तरफ पेंट है। और इस तरह से हमारे पास दो तरह के गोलीय दर्पण मिल जाते हैं। इसको हम M1 M2 लिख सकते हैं। ये दो छोर हैं, दो सिरे हैं, इसको हमने नाम दे दिया M1 M2। और इसका मिड पॉइंट को हम लिख सकते हैं P फॉर पोल अर्थात ध्रुव। ये ध्रुव हो गया। इस तरह से हमारा गोलीय दर्पण तैयार हो जाता है। तो अब इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं, वो डेफिनेशन हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है डेफिनेशन से रिलेटेड स्फेरिकल मिरर अर्थात गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा है। कुछ परिभाषाएं हैं, फॉर एग्जाम्पल हम इनको डिस्कस करेंगे। वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस, इसको मुख्य फोकस भी कह सकते हैं, ध्रुव, मुख्य अक्ष,
मुख्य अक्ष, 6 पॉइंट आपका है, पांचवा मुख्य अक्ष हो गया, 6 पॉइंट आपका है। दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस है, फोकस इसको आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है, इसको पोल बोलते हैं, ध्रुव को पोल कहा जाता है। मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और दर्पण का द्वारक। ये इतने पॉइंट्स हैं और इसको हम समझेंगे एक फिगर के माध्यम से। ये हमारा हॉलो कांच का एक स्फीयर है, गोला है। इसको हमने क्या किया, यहाँ से कट कर लिया। कट करने के बाद हमें मिल गया एक स्फेरिकल मिरर। इस स्फेरिकल मिरर को हमने नेम दे दिया M1 M2। इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट हो गया P यानी पोल। अब यहाँ पर हमने देखा ये जो मिरर है ये उस कांच का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। तो उस कांच का जो गोलाकार था उसका एक सेंटर होगा। तो जो सेंटर उस गोले का था, हॉलो सिलेंडर का, हॉलो स्फीयर का था, तो उसी सेंटर को हम इसका सेंटर मान लेते हैं या सेंटर करते हैं। तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम C से डिनोट करते हैं। और C को और P को मिलाती हुई जो रेखा जाती है स्ट्रेट लाइन, वह लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। प्रिंसिपल एक्सिस PA, मुख्य अक्ष। अब ये आपको मिल गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, M1 M2 है, इस आपका मिरर का नेम हो गया। अब P और C का जो मिड पॉइंट है उसको हम बोलते हैं F यानी फोकस पॉइंट, फोकस बिंदु बोलते हैं। ये मिड पॉइंट होगा यहाँ, अर्थात P और F की जो डिस्टेंस है F और C की डिस्टेंस की इक्वल होगा। इसको R/2 लिखते हैं, R/2। और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को हम F लिख देते हैं, F फोकस डिस्टेंस या फोकस दूरी। इस तरह से हमने देखा ये जितने पॉइंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे। फर्स्ट पॉइंट है वक्रता केंद्र। तो ये जो आपका स्फेरिकल मिरर है, इसका ये जो सेंटर है इसी को हम बोल सकते हैं वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकेंड पॉइंट आता है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या सिंपल सी बात है, जब यहाँ पर क्या है सेंटर है तो इस डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं और इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसी को हम कह सकते हैं वक्रता त्रिज्या, अर्थात P और C का जो डिस्टेंस है, P से C की डिस्टेंस, इसी को बोलते हैं हम यहाँ CP = R। ये हो गया आपका वक्रता त्रिज्या। इसके पहले C, जो C पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। थर्ड पॉइंट जो है वो फोकस है। फोकस ये मिड पॉइंट है किसका, C और P का। CP का जो मिड पॉइंट है उसी को हम लोग बोलते हैं फोकस। तो फोकस ये R यहाँ से यहाँ तक यानी P से और C तक R है, तो R/2, ये R/2 हो गया 2। इसी को हम F भी लिख सकते हैं, तो F = R/2। ये हो गया आपका फोकस डिस्टेंस। नेक्स्ट है पोल, जिसको ध्रुव बोलते हैं। तो ध्रुव ये पॉइंट है जो इस स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट होगा उसी पॉइंट को हम लोग ध्रुव बोलते हैं। और नेक्स्ट है 5, जो 5 नंबर में है वो है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमने सिंपल सी बात बताई कि वह स्ट्रेट लाइन, जो वह सरल रेखा जो सेंटर और ध्रुव, सेंटर और पोल को मिलाती हुई सीधे जाती है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष। तो इस तरह से हमने देखा, ये सारी डेफिनेशन क्लियर हो गई। नेक्स्ट है दर्पण का द्वारक। इसको हम प्लेन बोलते हैं, प्लेन ऑफ मिरर। तो यहाँ से आप इस छोर से इस छोर को, अर्थात M1 से M2 को जो मिलाएंगे, जो लाइन मिलने वाली है उस लाइन को हम बोलते हैं
दर्पण का उदाहरण, प्लेन ऑफ मिरर। इस तरह से आपने देखा है यहाँ पर जितनी डेफिनेशन थी हमने इसको डिस्कस कर लिया, और इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स हैं उसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, आपको और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए कुछ क्विज लेकर आ रहे हैं जो 5 या 10 क्वेश्चन का होगा, और हम लोग उसी वीडियो में करेंगे, और उसमें आपको लाइव रहेंगे और उसमें आपको आंसर देने होंगे, और देखते हैं उसमें कितना अच्छा आप लोग करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इसको कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोग जुड़ पाएँ और उसका बेनिफिट बहुत सारे लोगों को हो, ताकि हम लोग जो कर रहे हैं उसका हमें भी थोड़ा सा खुशी हो, प्रोत्साहन मिले। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।